अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली एक नई तहकीक जिसके मुताबिक इस वक्त मुल्क में डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत 240 से 245 रुपये होनी चाहिए थी। जी हाँ, मुल्क में इस वक्त इस कदर वाफर डॉलर्स मौजूद हैं जिसके सबब रुपये की कीमत 40-45 रुपये कम होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत ने वो कीमत कम करने की बजाय वाफर डॉलर्स खुद खरीद लिए और एक फायदा जो अवाम को पास किया जा सकता था वो नहीं किया गया। अगर मुल्क में इस वक्त 240 रुपये या 245 रुपये का डॉलर होता तो उसका फायदा ये होना था, सबसे पहले तो महंगाई की शरह जो है वो 5% कम हो जाती। जो इस वक्त महंगाई की शरह 28% है वो कम होकर 23% हो जाती। इसके सबब मुल्क में दस्तयाब हर 100 रुपये की चीज की कीमत में 15 से 20 रुपये कमी होती, यानी 1000 रुपये की चीज जो है वो 150 रुपये से 200 रुपये सस्ती होती। 15 से 20% कीमतों में कमी लाई जा सकती थी। दूसरा, पेट्रोल की मद में आवाम को 40 रुपये तक का रिलीफ दिया जा सकता था। जो पेट्रोल हम इस वक्त 290 रुपये से जायद पर खरीदते हैं, ये हमें 250 रुपये में दस्तयाब होना था। तो जब आपकी कम्यूट सस्ती होती तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सस्ती होनी थी। इसके साथ साथ हुकूमत को एक फ़ायदा होना था, जो ये सालाना कर्ज़ों के ऊपर सूद अदा करती है उसमें 2500 अरब रुपए की कमी वाक़ई होनी थी। किस कदर बड़ा फ़ायदा था, लेकिन ऐसा क्यों ना हो सका? उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास डॉलर के रिजर्व्स इंतहाई कम थे और हमने दुनिया भर को पेमेंट्स करनी थी। दुनिया हमें ख़राब माशी हालात की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कर्ज़े कम दे रही थी। तो हुकूमत ने फौरी तौर पर मार्केट से 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स खरीदे। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 1400 अरब रुपए देकर 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स बैंकों से और मार्केट से खरीद लिए। अब ये इजाफी डॉलर्स ना तो एक्सपोर्ट से आए और ना ही रेमिटेंसेस से। हुआ क्या, पिछले 2 सालों के दौरान जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, तो मुल्क में चूंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही थी, तो इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जिनके पास पैसे थे, उन्होंने अपने पैसों को कन्वर्ट कराया डॉलर के अंदर। डॉलर ब्लैक में खरीदा गया, महंगे दामों खरीदा गया और फिर शोर ये पड़ा कि शायद ये डॉलर 350 तक, 400 रुपये तक जाएगा। तो हर मालदार आदमी ने कहीं ना कहीं डॉलर में पैसा रखा। लोगों ने प्लॉट बेचे, सस्ते दामों डॉलर खरीद लिया। लेकिन जब सितंबर 2023 के अंदर डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, मनी के एक्सचेंज कंपनीज पर हाथ डाला गया, तो 307 रुपये का डॉलर जब गिरते गिरते 275 रुपये तक आया, तो जिन्होंने डॉलर स्टॉक किया हुआ था इस उम्मीद पर कि ब्लैक मार्केटिंग करके उससे पैसा कमाएंगे, उन्होंने मजबूरन अपने डॉलर्स मार्केट में फेंके। कहीं हमने डॉलर 300 पे खरीदा हो और कल को डॉलर की प्राइस 250 हो जाए तो हम क्या करेंगे? 50 रुपये का फी डॉलर नुकसान बर्दाश्त करेंगे। वो जब पैसा बैंकों में आया, मनी एक्सचेंज कंपनियों में आया, तो हुकूमत के पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई और उन्होंने फौरी तौर पर मार्केट से 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स खरीद लिए। अब इन पैसों से हुकूमत ने अपने बहुत सारे कर्जे, लाइबिलिटीज जो दुनिया भर के अमाउंट देनी थी वो दे दी हुई है। यही वजह है कि 5 अरब 50 करोड़ डॉलर्स आने के बावजूद हुकूमत के रिजर्व नहीं बढ़े। जो रिजर्व्स 8-7 अरब डॉलर्स के ऊपर खड़े थे वो आज भी उसी लेवल पे खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली खुद को डॉलर्स के जरिए इंटरनेशनल पेमेंट्स करके अच्छा एक क्रेडिटर, अच्छा एक सारिफ होने का सबूत तो दिया है, लेकिन मुल्क को जो उसका फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो सका। हम अक्सर आपको कहते थे कि पाकिस्तान में डॉलर्स जो है वो स्मगल होकर बाहर जाते हैं, तो पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग भी रोकी गई। स्पेशली अफगान बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, बहुत सारे एहलकारों को, अफसरान को मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। उसके सबब भी पाकिस्तान से जो डॉलर ख़रीद कर अफगानिस्तान ले जाने का बहुत बड़ा कल्चर था उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई है। अभी पाकिस्तान को जितना लोन मिलना चाहिए था उतना लोन नहीं मिला। यानी पाकिस्तान को रवा माली साल के 9 माह के दौरान तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स के लोन कमिटेड थे। मुख्तलिफ मुल्कों ने, मुख्तलिफ एजेंसीज ने हमसे वादा कर रखा था, लेकिन उस 18 अरब डॉलर्स में से बमुश्किल 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स ही पाकिस्तान को मिले हैं। तो हमने बाकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं से डॉलर्स तो लेने थे,
इवन हमारा दोस्त चाइना हमें डॉलर्स नहीं दे रहा, उसको हम पे इख्तलाफात हैं। हमारे अरब ममालिक हमें डॉलर्स दे दे के तंग आ गए हैं। IMF मुसलसल अपनी शराइत महंगी और सख्त करते जा रहा है। इन हालात में ये 5.5 अरब डॉलर्स ने मौजूदा हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, लेकिन ये इतना लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अब हम IMF के प्रोग्राम में तो जा रहे हैं, हम IMF से कितने पैसे मांग रहे हैं? 8 अरब डॉलर्स, यानी जितने हमने मार्केट से खरीद लिए हैं बगैर कोई सूद अदा किए हुए, बगैर कोई खर्चा किए हुए, उससे हम बमुश्किल 30% ज्यादा अमाउंट अब मांग रहे हैं IMF से। अब IMF से पैसे लेने का एक फायदा ये जरूर होगा कि इंटरनेशनल मार्केट को पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अपने हालात ठीक करने के लिए इंटरेस्टेड है, अपने यहाँ रिफॉर्म्स करना चाहता है। इस वजह से वो IMF के मुआहदे के अंडर आया है, तो इसे मज़ीद मुल्क कर्जे देंगे। लेकिन हमारी आवाम के लिए मुश्किल ये होगा कि मज़ीद बिजली महंगी होगी, मज़ीद गैस महंगी होगी, और जब ये दो चीज़ें महंगी होंगी तो इनके साथ साथ पेट्रोल महंगे होने का खर्चा भी है, डीजल महंगे होने का खर्चा भी है, और जो हमारी आम कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें महंगी होंगी, तो आवाम की रही सही कसर भी निकल जाएगी। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि हम अपनी टोटल इंपोर्ट्स में से 34% इंपोर्ट्स जो हैं वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करते हैं। यानी हमारी टोटल इंपोर्ट्स का 1/3 जो है वो हम गैस की मद में, पेट्रोल की मद में या कोयले की मद में इंपोर्ट कर रहे होते हैं। उससे हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से मुल्क को तवानाई में खुद कफील कर लें, यानी लोकल कोयले के पावर प्लांट्स लाएं मैक्सिमम, गैस के रिजर्व्स ज़्यादा ढूंढें, तेल के लिए ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करें, तो हम अपना टोटल इंपोर्ट बिल 34% कम कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी मालियत है जो सालाना तकरीबन 25 अरब डॉलर्स बनती है। तो 25 में से हम 15 बिलियन डॉलर्स भी किस तरीके से बचाना शुरू कर दें तो हमारे बहुत सारे खसारे, हमारे बहुत सारे झंझट कम हो सकते हैं। लेकिन हमारी तमाम हुकूमतें जब आती हैं तो उन्हें इल्म ही नहीं होता कि हमने कितना अरसा रहना है। PDM 2 आई है, हर दूसरे रोज़ इस पर कोई खुदकुश हमला होता है, अपना ही इनका कोई हारा हुआ मेंबर इनके खिलाफ बयान देता है, इनके जीतने के ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। फिर अहम मिनिस्ट्रीज इस हुकूमत के पास है ही नहीं। वज़ीर ख़जाना इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ है, वज़ीर दाखिला इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ है, सेनेट के अंदर फैसल वाउडा जैसे कलेक्टर इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए हैं। तो इन हालात के अंदर PDM 2 अगर परफॉर्म भी करना चाहेगी तो कैसे चाहेगी? मैं तो हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ ने किस उम्मीद के ऊपर ये हुकूमत ली है। इस कदर कठिन हुकूमत लेने से तो अच्छा था कि वो इमरान खान से बैठकर एक बात करता कि जनाब हम हुकूमत नहीं ले रहे, आप हुकूमत बनाएं, बस एक चीज़ को तय कर लें कि नाजायज़ केसेस नहीं बनाए जाएंगे। यानी कि कुछ रूल ऑफ बिजनेस सिर्फ तय कर लेते और ये सारा का सारा गन का टोकरा PTI के सर पे थोप दिया जाता तो वो भी परफॉर्म ना कर पाते, क्योंकि मुल्क के हालात इस कदर मुश्किल हैं। हमने जितनी इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, हर साल 25 अरब डॉलर्स हमने तकरीबन देना है। फिर मुल्क के अंदर 10 अरब डॉलर्स की तेल, गैस, बिजली की चोरी है, लीकेजेस हैं, और न जाने कौन कौन से मसाइल हैं। उन्हें हल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये टाइम और एफर्ट सर्व करेगा उससे अगला इलेक्शन बुरे तरीके से हारना होगा, क्योंकि रिफॉर्म्स इस कदर मुश्किल होंगी कि अवाम 4-5 साल चक्की में पिसेंगे और उसका बदला अगले इलेक्शन में लेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सजेशंस अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।